जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत जैन जीवी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दोस्तों ऐसा वह सब्जेक्ट दोस्तों जो आपको पढ़ने में बहुत बोरियत होती है और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। वह विषय है दोस्तों हमारा क्या, हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी पेडागोजी के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों। जो कि आपका संविदा वर्ग 3 में आपसे हिंदी 30 नंबर की पूछी जाएगी, जहां पर आपसे 15 नंबर की आपसे हिंदी ग्रामर पूछी जाएगी। इसमें गद्यांश पद्यांश रहेंगे। उसमें से 15 नंबर का जो आपसे प्रश्न किए जाएंगे वह किए जाएंगे आपसे हिंदी पेडागोजी में से। तो हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों हिंदी पेडागोजी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाली है दोस्तों। लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। जो हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसकी पीडीएफ जो मेरे द्वारा बनाई गई है वह मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी गई है, और वहीं पर टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है। वहां से आप उस लिंक के माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद उसमें से रिवाइज करिएगा, उसमें से स्टडी करिएगा। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी, आप उसमें से याद करिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखा हिंदी पेडागोजी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यही हमारा मोटिवेट है और हमारा लक्ष्य है संविदा वर्ग 3 को पार करना। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमारे संविदा वर्ग 3 का एग्जाम निकालना है बस, और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखें दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण शास्त्र के बारे में। आखिर हिंदी पेडागोजी आखिर है क्या, क्यों आपसे पूछी जाती है संविदा शिक्षक वर्ग 3 में, जरा हम उसके बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, पेडागोजी क्या होती है, शिक्षण विधि होती है। क्या होती है, शिक्षण विधि होती है। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने वाले हैं, तो आपके लिए शिक्षकों के पढ़ाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधि कहा जाता है। और जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उस सभी का समावेश होता है किसमें, पेडागोजी में, कि किस तरीके से एक शिक्षक विद्यार्थी के लिए पढ़ाता है। इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थी को जानना जरूरी है, उस छोटे से बालक को जानना जरूरी है कि बालक के सीखने की प्रोसेस कितनी है, बालक के सीखने का स्तर कितना है, और बालक किस लेवल तक की पढ़ाई कर सकता है। इस सभी की जानकारी के लिए क्या करना पड़ता है, हिंदी पेडागोजी हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। क्लियर है दोस्तों। तो हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे दोस्तों अपना नया टॉपिक, जो कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र। देखिए दोस्तों, हिंदी शिक्षण शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह हमारा क्या, हिंदी भाषा की ग्रहणशीलता। क्या दोस्तों, हिंदी भाषा की ग्रहणशीलता। हिंदी भाषा की ग्रहणशीलता मतलब बालक जो अपनी भाषा है, बालक अपनी भाषा को किस प्रकार से ग्रहण करता है, किस प्रकार बालक उस भाषा को सीखता है। अगर इस हिंदी को बगल में कर दिया जाए दोस्तों तो भाषा सबसे पहले सीखना जरूरी है, क्योंकि बालक का जब जन्म होता है, आप पढ़ाने वाले हैं 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए जो कि बचपन में होते हैं, तो ये बालक जो भाषा करते हैं वह भाषा किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, इन्हीं के लिए भाषा की क्या आवश्यकता होती है, किस आधार पर सीखते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, वह हम पढ़ेंगे दोस्तों काय के अंतर्गत, हिंदी भाषा की ग्रहणशीलता के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारा एक जो टॉपिक आता है वह आता है दोस्तों क्या, हिंदी भाषा की आवश्यकता, हिंदी भाषा की आवश्यकता। देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा की आवश्यकता, या ऐसे हिंदी भाषा ना बोल के दोस्तों भाषा की ग्रहणशीलता कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, भाषा की ग्रहणशीलता कहेंगे, क्योंकि बालक छोटा है। हम यहाँ पर उसके लिए भाषा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए, भाषा की आवश्यकता जो है, इसको लेकर हम आपको एक बात बताएं दोस्तों, समझने के तौर पर देखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों कोई बालक है, ठीक है, उस बालक का यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, जन्म हो गया। क्या हो गया, जन्म हो गया। जन्म होने के बाद दोस्तों वह क्या करता है, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भाषा सीखता है। क्या करता है, भाषा
सीखता है। और यह जो पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, वह कौन सी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको जरा हम समझेंगे दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या? भाषा की आवश्यकता। भाषा की आवश्यकता क्या होती है? देखिए, कोई भी बालक जब पैदा होता है तो उसके लिए भाषा की एक आवश्यकता होती है, क्योंकि वह समाज में रहना है, वातावरण में रहना है, कई लोगों के बीच में उसको रहना होता है। बोलने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए उसके लिए आवश्यकता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाषा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको भाषा का इस्तेमाल करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बताने के लिए आपको भाषा का इस्तेमाल करना है। आपको हर जगह पे आपको भाषा की जरूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बालक का जन्म होता है। यहाँ पर बालक का क्या हो गया? जन्म हो गया। अब बालक की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। बालक की क्या होती हैं? कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जो आवश्यकताएं काय से पूरी होने वाली हैं? भाषा से पूरी होने वाली हैं। काय से पूरी होने वाली हैं? भाषा से पूरी होने वाली हैं। तो बालक का जन्म होता है और अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, हमारे शरीर में कुछ ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है और जीभ है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यहाँ पर क्या करता है दोस्तों? आंख और कान के माध्यम से, आंख और कान के माध्यम से, मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वह क्या करता है? भाषा सीखता है। क्या करता है? भाषा सीखता है। मतलब बालक का जन्म हुआ, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भाषा सीखता है। और यह जो पूरी प्रक्रिया होती है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया वह होती है दोस्तों, जो प्रक्रिया अपने आप होती है, जो प्रक्रिया के लिए करना नहीं पड़ता, जो प्रक्रिया एक अपने आप निरंतर चलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताया जाए दोस्तों, जैसे कि आपकी हाइट है, आपकी एक ऊंचाई है, आपकी ऊंचाई जो बढ़नी होती है उसके लिए ना किसी टॉनिक की आवश्यकता होती है, ना किसी मेडिसिन की आवश्यकता होती है। वह आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपकी जो ऊंचाई है वह धीरे धीरे निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि यह बढ़ना क्या है? स्वाभाविक है। मतलब इसके लिए कोई अलग से कार्य नहीं किया जा रहा है, जो अपने आप कार्य होता है, जो निश्चित है, वह कहलाता है क्या? स्वाभाविक प्रक्रिया। क्लियर है दोस्तों? तो ये सभी जो प्रक्रिया है कि बालक का जन्म होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जन्म होने के बाद उसको अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भाषा का सीखना, यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही तो है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों क्या, ये तो मैंने आपको बताने के लिए। अब देखिए उसने क्या किया दोस्तों, भाषा सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया से प्रारंभ किया। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि ये वातावरण है, वातावरण है मतलब समाज है। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, क्योंकि बालक के लिए भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वह वातावरण में रहता है, सांस्कृतिक वातावरण में रहता है, समाज में रहता है, घर में रहता है, परिवार में रहता है। तो वहां पर उसके लिए भाषा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बोलने के लिए भी, कोई भी कार्य करने के लिए उसकी भाषा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जैसे कि मान चलो यहाँ पर दोस्तों वातावरण समाज है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है? बालक। यहाँ पर क्या है दोस्तों? बालक है। ये सभी दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बस मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, इस बालक को इस वातावरण और समाज के लोगों के साथ क्या करना है? अनुकूलन स्थापित करना है। अनुकूलन मतलब बोल सकते हैं संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। किसके लिए दोस्तों? इस बालक के लिए इस वातावरण और समाज के साथ संबंध स्थापित करना है। ठीक है? जिसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा? एक माध्यम चाहिए पड़ेगा। क्या चाहिए पड़ेगा दोस्तों? एक माध्यम चाहिए पड़ेगा कि अगर बालक ऐसे किस माध्यम के द्वारा इस वातावरण और समाज के साथ अनुकूलन संबंध स्थापित कर सके, तो वह माध्यम क्या होता है दोस्तों? वह माध्यम होता है भाषा। क्या होता है? वह माध्यम होता है भाषा। तो इससे क्या पता चलता है कि बालक के लिए वातावरण और समाज में अनुकूलन स्थापित करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वह भाषा होती है। वह भाषा के ही माध्यम से वातावरण के लोगों के साथ क्या करता है? घुल मिल जाता है, उसके साथ अनुकूलन स्थापित कर लेता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों क्या होता है, बालक वातावरण में रहकर, अब देखिए बालक ने भाषा के माध्यम से यहां पर आ गया। बालक वातावरण के साथ रहकर, वातावरण में रहकर सब कुछ अपने आप सीख लेता है। ठीक है?
सबके यहाँ क्या कर लेता है दोस्तों, सब कुछ अपने आप सीख लेता है। मतलब क्या, बालक क्या करता है, बालक वातावरण समाज में रहकर बोलना सुनना अपने आप सीख जाता है, अपने आप सीख जाता है, अपने आप सीख जाता है। देखिए दोस्तों, बालक जब समाज और वातावरण में रहता है तो बालक क्या करता है, बोलना और सुनना अपने आप सीख जाता है, क्योंकि वहां पे व्यक्ति जो होते हैं कई प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो उनके बोलने को लेकर जो वो बोलते हैं उनको सुनता है, ठीक है, और जो व्यक्ति सामने है उसको देखता है, तो क्या करता है, बोलना और सुनना। जो बोल रहा है तो बोलना सीख जाता है, और जो वो सुनता है वो सुनना सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है, बालक वातावरण समाज में रहकर बोलना सुनना अपने आप सीख जाता है। लेकिन एक बात होती है, लेकिन दोस्तों इसकी शर्त क्या है, उसके वाक यंत्र या श्रवण यंत्र कैसे होने चाहिए दोस्तों, ठीक होने चाहिए। मतलब क्या दोस्तों, बालक वातावरण में रहकर बोलना सुनना तो सीख जाएगा, लेकिन कब सीखेगा, जब उसको वाक यंत्र या श्रवण यंत्र उससे कैसे होना चाहिए, ठीक होने चाहिए। इनका तात्पर्य दोस्तों यह होता है, वाक यंत्र मतलब दोस्तों बोलने की जो क्षमता होती है उसके लिए उसकी जिह्वा और उसका मुंह जो है वह परफेक्ट होना चाहिए, उसकी जीभ परफेक्ट काम करना चाहिए। श्रवण करने के लिए दोस्तों, सुनने के लिए क्या, श्रवण यंत्र का मतलब दोस्तों कान भी उसका अच्छा होना चाहिए, ताकि जो भी वह सुनता तो आसानी से सुन सके। दोस्तों कई लोगों में प्रॉब्लम होती है कि वह व्यक्ति को सुनने के लिए ऊंचा सुनना पड़ता है, तो क्या होता है, कुछ कान की कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से समस्या होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि बालक वातावरण समाज में रहकर बोलना सुनना अपने आप सीख जाता है, लेकिन वाक यंत्र और श्रवण यंत्र ठीक होने चाहिए। दोस्तों क्लियर है, तो हमने यहाँ क्या देखा, इसकी आवश्यकताएं जो होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या देखा हमने कि इसकी जो आवश्यकताएं होती हैं हमने वह देखा दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों क्या, अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आधार। क्या देखेंगे, भाषा के आधार। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वह रहेगा क्या, भाषा सीखने का आधार। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भाषा सीखने का आधार, जो कि हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों, बालक के लिए जब कोई भाषा सीखना होता है तो इसके लिए सबसे पहले बालक के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले नंबर तो होना चाहिए दोस्तों बालक की जिज्ञासा। क्या होनी चाहिए, बालक के अंदर क्या होनी चाहिए दोस्तों, जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा। दूसरा दोस्तों क्या होना चाहिए, अनुकरण की स्वाभाविक प्रक्रियाएं, की स्वाभाविक प्रवृत्तियां। क्या होनी चाहिए दोस्तों, अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्तियां होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी बालक के लिए अगर कोई भी चीज सीखना है तो सीखने के लिए उसके लिए सबसे अंदर जुनून होना चाहिए। उसके अंदर जब तक जुनून नहीं होगा, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगा, अभी प्रेरणा नहीं होगी, तब तक बालक कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके अंदर जुनून नहीं है। आपने आज के समय में देखा होगा कि कई बालक ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जुनून नहीं है, उनके अंदर जिज्ञासा नहीं है, ललक नहीं है, अभी प्रेरणा नहीं है। जब तक उनके अंदर जुनून और जिज्ञासा नहीं होती तब तक बालक आगे कार्य नहीं कर पाता है। आपने बाल विकास में भी एक चैप्टर पढ़ा होगा, अभिप्रेरणा, वहां पर भी सेम यही बात बताई जाती है कि अगर बालक के लिए कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ भी करना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जुनून, उसके अंदर स्वयं की एक प्रेरणा होनी चाहिए। जब बालक के अंदर का जमीर बोलने लगता है कि नहीं मुझे तो ये कार्य करना है, तो करना ही है। मैं पढ़ाई को लेकर नहीं बोलता, कोई भी कार्य करने को लेकर बोलता हूं। अगर कोई कार्य करना है तो उस कार्य को लेकर व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, जुनून होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। तो सीखने के लिए बालक के अंदर क्या होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। और अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्तियां, अनुकरण मतलब क्या होता है, सीखना। अनुकरण मतलब क्या होता है, नकल करना। कोई व्यक्ति जब सामने से बोल रहा है, माने चलो उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का नाम लिया, मान के चलो उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का नाम लिया, तो उस व्यक्ति का क्या करता है, उसको अपने अंदर कैप्चर करके क्या है, उसको कॉपी कर देता है, वही नाम दरबार बोलने लगता है, वही क्या कर, मतलब बोला गया
उसकी नकल करके फिर वह बोलने लगता है, मतलब क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। ठीक है, अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्तियां यह कैसी होती हैं, यह स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे कि आप दौड़ लगाएंगे तो बालक दौड़ लगाएगा, यह स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आप बोलेंगे पानी तो वह पानी बोलने लगेगा। बार बार परिवार में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्ति बोलता है तो बालक उसका क्या करता है, अनुकरण करता है। क्या करता है, अनुकरण करता है दोस्तों। तो वह क्या होती है, अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं, जिनके आधार पर बालक क्या करता है, भाषा सीखता है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अगली बात क्या होती है, शारीरिक स्वच्छ क्रियाएं। शारीरिक स्वच्छ क्रियाएं मन में बुद्धि और संतुलित भावों का जितना विकास होगा। देखिए दोस्तों, क्या कहना है दोस्तों कि इसका आधार क्या होता है, शारीरिक स्वच्छ क्रियाएं। बालक की जितनी भी जो क्रियाएं हैं, शारीरिक स्वच्छ क्रियाएं हैं, वह कैसी होनी चाहिए, एक स्वच्छ क्रियाएं होनी चाहिए, साफ सुथरी क्रियाएं होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए, साफ सुथरी क्रियाएं होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों एक पुराने अपने बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं कि हमारी जिह्वा पर सरस्वती बैठी होती है, कहने लगते हैं दोस्तों कि हमारी जिह्वा पर सरस्वती बैठी होती है, इसलिए सुबह उठते साथ नित्य क्रिया करते हुए हमें अपनी जीभ साफ करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारी जीभ पर सरस्वती विराजमान होती हैं। तो वह क्या होती है, एक शारीरिक हमारी क्या स्वच्छ क्रियाएं होती हैं, स्वच्छ क्रियाएं करना चाहिए दोस्तों। और मन में बुद्धि, हमारे जो मन होता है उस मन में क्या होनी चाहिए, बुद्धि विराजमान होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरा क्या, संतुलित भावों का जितना विकास होगा, संतुलित भावों का जितना विकास होगा उतना ही विकास उसके शारीरिक विकास में होगा। क्या होता होगा, उतना ही विकास उसके शारीरिक विकास में होगा दोस्तों। तो यह हमारी बात होती है दोस्तों, क्लियर है। शारीरिक स्वच्छ क्रियाएं मन में बुद्धि और हमारा दोस्तों क्या, संतुलित भावों का जितना होता है वह उतना बालक के अंदर क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ बताया शारीरिक स्वच्छ क्रियाएं मन में बुद्धि संतुलित भावों का। अब आपके मन में आ रहा है सर संतुलित भाव क्या होते हैं। संतुलित भाव का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आपका जो वातावरण है वह संतुलित वातावरण होना चाहिए। संतुलित जो आपका सांस्कृतिक जो वातावरण होता है, सांस्कृतिक भाव होना चाहिए। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वह कैसी होनी चाहिए दोस्तों, संतुलित भाव में होनी चाहिए दोस्तों हमारी। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा क्या, भाषा की जो सीखने के आधार होते हैं इनमें महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा दोस्तों, हमने देखा भाषा की आवश्यकता, भाषा के सीखने के जो आधार होते हैं हम उनके बारे में पढ़ा दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों भाषा सीखने की प्रक्रियाएं, कि भाषा सीखने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं दोस्तों। क्लियर है, तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, निरंतर यहाँ पर वीडियो चलती रहेगी। शाम को हम देखेंगे दोस्तों गणित पेडागोजी के बारे में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय भाभी।